यूक्रेन में रेडिएशन के जिस खतरे को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, वहां कब्जे की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। न्यूक्लियर प्लांट किस हाल में है? रेडिएशन शुरू तो नहीं हो चुका है? वही जानने के लिए संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी की एक टीम यूक्रेन में है, लेकिन फिर भी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी रुक नहीं रही है। ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट रूस की सेना के कब्जे में है और यूक्रेन की फौज प्लांट को वापस पाने के लिए जंग लड़ रही है। न्यूक्लियर प्लांट के बिल्कुल करीब इतने धमाके हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम जांच के लिए प्लांट के अंदर नहीं जा पा रही है। दक्षिणी यूक्रेन में नीपर नदी के किनारे चलने वाली एक एक गोली से एटम बम के धमाके जैसी दहशत है। यहां होने वाली बमबारी सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि कई देशों को डरा रही है। रूस न्यूक्लियर अटैक नहीं कर रहा है। दोनों देशों की सेनाएं रॉकेट, मोर्टार और बुलेट का ही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन यहां होने वाले हर विस्फोट के साथ परमाणु अटैक की आहट महसूस की जा रही है। वजह है यहाँ का ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट। रूस की सेना इस प्लांट के भीतर मौजूद है और यूक्रेन की सेना ने प्लांट को हर तरफ से घेर रखा है। रूस की सेना प्लांट पर कब्जा छोड़ना नहीं चाहती और यूक्रेन की आर्मी किसी भी कीमत पर परमाणु संयंत्र को वापस लेना चाहती है। इस प्लांट के पास कितना भीषण युद्ध चल रहा है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि परमाणु संयंत्र के निरीक्षण के लिए पहुंची अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम कई घंटे तक प्लांट तक पहुंच ही नहीं सकी। प्लांट से काफी दूर यूक्रेन की सेना की चौकी पर रहकर टीम ने गोलाबारी थमने का इंतजार शुरू किया, लेकिन धमाके रुक नहीं रहे थे। आखिरकार काफी इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की टीम प्लांट के अंदर जा सकी। टीम के फर्स्ट फेज के दौरे के बाद खुलासा हुआ है कि ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट इमरजेंसी मोड में है। 5वीं यूनिट को सप्लाई से बाहर कर दिया गया है। प्लांट में 6ठी यूनिट सही तरीके से काम कर रही है। प्लांट पर रूस के सैनिकों का कब्जा है, लेकिन प्लांट में यूक्रेन के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि प्लांट में निरीक्षण शुरू होने से ठीक पहले कई कर्मचारियों को गायब कर दिया गया। यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया है कि रूस के सैनिकों ने इंस्पेक्शन में देर करने के लिए जोरदार गोलाबारी शुरू की थी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सैनिकों ने प्लांट के कई कर्मचारियों को टॉर्चर किया। रूस के सैनिक इंस्पेक्शन टीम से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना पर भी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक का आरोप लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को डर है कि इस इलाके के लोग रूस के समर्थन में आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में 4,500 से ज्यादा लोगों ने रूस की नागरिकता लेने का आवेदन किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट से रेडिएशन हुआ तो ये पोलैंड, जर्मनी और स्लोवाकिया तक फैल सकता है। उत्तरी यूरोप के देश डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन को भारी नुकसान उठाना होगा। इस इलाके के अलावा डोनेस्क में भी रूस और यूक्रेन की सेना के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन की सेना अब पैदल आगे बढ़ रही है और बिल्कुल क्लोज फाइट दोनों सेनाओं के बीच चल रही है। ये वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया है। दावा है कि यूक्रेन की आर्टिलरी ने रूस के कई सैनिकों और 3 टैंकों को सटीक निशाना लगाकर उड़ा दिया।
यूक्रेन की सेना ने वीडियो के साथ लोकेशन का जिक्र नहीं किया है। इन तस्वीरों से अंदाजा हो रहा है कि 6 महीने बाद भी यूक्रेन किस तरह रूस की सेना का मुकाबला कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर K-52 का वीडियो जारी किया है। दावा है कि रशियन हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन के अहम ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। रूस की वायुसेना ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर अटैक में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।